शाम के 5 बजे का समय। और ये समय ऐसा होता है ना कि इस टाइम तक सुस्ती बहुत पड़ जाती है। और यहाँ ध्रुवीन और उसके पापा दोनों सोए हैं। बाहर बच्चों का खेलने का टाइम हो गया है। हम भी पहले बहुत इंतज़ार करते थे शाम कब होगी, हम भी खेलने जाएंगे, क्योंकि दिन में तो बाहर धूप बहुत होती है। और मैं आ गई हूँ किचन में। मन नहीं था पर फिर भी आएगी, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना, अगर वक्त के साथ ना करो तो वो पड़े ही रह जाते हैं। कुछ सामान मंगवाया था इनसे, तो वो सब जो है वो अरेंज करके लगाना था, इसीलिए मैं किचन में आ ही गई बहुत हिम्मत करके। पहले सोचा चाय बना लेती हूँ, फिर मुझे लगा अकेले एक आदमी के लिए चाय बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ध्रुवीन के पापा चाय पीते नहीं हैं। अगर ये पीते होते तो शायद मैं बना लेती। और अपने लिए कुछ मतलब स्पेशली चाय बनाना मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है कि क्या चाय बनानी है, उससे अच्छा कुछ और ही कर लो। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, और उनको जो है वो रखा नहीं था मैंने फ्रिज में, मतलब इस तरह से जैसे मैं रखती हूँ। ये करेले अपने खेत के करेले हैं, घर से लेके आई थी मैं। तो ये जो कंटेनर है ये मीशो से लिए थे मैंने, बहुत ही अच्छे कंटेनर है। इसमें सब्जियाँ काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती है। इसमें जो जाली लगी है नीचे ना, नेट सी जो है, तो ये ना अगर इसमें पानी होता भी है तो वो नीचे बैठ जाता है सारा, और सब्जियाँ ऊपर रहती है, टच नहीं होता नीचे ना। तो अच्छा है, मतलब इसमें फ़्रेश रहती है सब्जियाँ। और मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल भी गया था ये। तो मैंने इनसे प्याज और टमाटर मंगवाए थे कि 1-1 किलो लेना। और ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि अगर कुछ सामान लेते हैं ना तो इकट्ठा बिल पूछते हैं कितना हुआ। मैंने उनको पूछा रेट क्या है टमाटर का, उनको पता नहीं था। मैंने पूछा प्याज का रेट क्या है, तो उनको पता नहीं था कि क्या रेट है। और प्याज इतनी बड़ी बड़ी लेके आए हैं, गिन के 7 प्याज है इसमें, इतनी बड़ी बड़ी प्याज लेके आए हैं। और हम मतलब रूम पे कितनी यूज़ होती है, थोड़ी सी सब्ज़ी बनती है तो थोड़ी सी प्याज डलती है उसमें, और इतने बड़े बड़े लेके आ जाते हैं। काट दें अगर तो फिर इससे स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है, पूरे किचन में ही प्याज की स्मेल हो जाती है। बाहर की छिलके उतार दिए मैंने, क्योंकि ये काफ़ी गंद फैला देते हैं। अगर ये छिलके उतार दो तो आपका जो ये बास्केट होती है ना जिसमें आप आलू प्याज वगैरह रखते हो, वो गंदी भी नहीं होती है। तो मैं इस तरह से बाहर के छिलके निकाल के रखती हूँ, और इसमें कुछ बिछाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। यहाँ पे लहसुन मैंने इस तरीके से रखी है, क्योंकि लहसुन भी काफ़ी ज़्यादा कूड़ा फैला देती है नीचे। और आलू मैं लिफाफे में ही रखती हूँ, क्योंकि आलू से भी कई बार मिट्टी वगैरह निकलती है ना, इसीलिए। और ये जो हमारे कहते हैं इसको चूल्हा, ये जो छोटा सा झाड़ू है तो उसको चूल्हा कहते हैं। मेरी सास कहती है कि ये ना चूल्हे का राजा होता है, राजा। मतलब जो हम आग वाला चूल्हा यूज़ करते हैं ना, उसको साफ़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उसमें नॉर्मल झाड़ू नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर जो है वो धोने के लिए डाल दिए थे। टमाटर तो काफ़ी सारे लाए, वो छोटे छोटे लाए हैं, मतलब ठीक है, बढ़िया है। तो इनको मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है, सुखा लिया हल्का हल्का सा। तो यहाँ ज़बरदस्ती कर रही थी इन टमाटरों के साथ कि एक ही डब्बे में फ़िट हो जाए, पर इन्होंने बोला कि तेरी नहीं चलेगी। इसलिए मुझे 2 डब्बों में अलग अलग रखने पड़े ये। और कुछ मैंगो लेके आए थे ये, तो वो भी रख दिए। ये लौकी भी घर से लेके आई हूँ मैं। और इतना बुरा वक्त क्या कहें, मतलब अब जब घर पे बहुत सारी सब्जियां लगनी थी, बहुत सारी सब्जियां लगनी थी, जैसे ये कहते हैं लौकी होगी, करेले, भिंडी। और अभी हमारा साधन ही टूट गया है। जैसे आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे जो बादल फटा था, उस वजह से जो है वो हमारा जो रोड है, जो हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता था, कुरपन खड्ड वाला रोड, आई मीन जो ब्रिज है, वो टूट गया है। उस वजह से अब उधर से इधर आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग जब आए थे हम भी झूले के ऊपर ही आए थे। तो अब डेली डेली जो दूध आता था घर से, सब्जी आती थी, वो सब नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं मैंगो लेके आए थे, हमारी बुआ जी आए थे, वो कांगड़ा में होते हैं, ज्वाला जी में होते हैं वो। तो वहाँ से वो मैंगोज़ लेके आए थे, तो मैंने 7 मैंगो तो इसमें रख दिए, और बाकी जो ज़्यादा ही पक गए हैं वो मैंने साइड में निकाल दिए हैं। तो मेरा फ्रिज का काम हो गया। अब ये दाल मंगवाई थी मैंने इनसे, रौंगी की दाल। मैंने कहा था ½ kg लेके आना, मैंने मेंशन भी किया था, स्पेशली व्हाट्सएप पे मेंशन किया था ½ kg लेके आना। फिर भी इन्होंने पूरी 1 किलो लेके आई। आई डोंट नो कहाँ ध्यान था, क्या किया इन्होंने, क्योंकि ये डब्बे में ना एक सेक्शन में ½ किलो बड़े आराम से आ जाती है, और बहुत काम के हैं ये। एक ही डब्बे में आपकी 4 तरह की दालें रह सकती है, और जो यूज़ करनी है वो ढक्कन निकाल के आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, बहुत अच्छा है। और रूम पे रहने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कम कम क्वांटिटी में ही सामान रखते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो है वो मीशो से ही ऑर्डर किया। मोस्टली ये वाले डब्बे मैंने सिर्फ ऑफलाइन परचेज़ किया है रामपुर से, अदरवाइज़ मैंने मैक्सिमम सारा सामान मीशो से ही ऑर्डर किया। और मुझे सामान भी अच्छा ही मिलता है मीशो से। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि अच्छा सामान ना मिला हो या कुछ गलत आइटम आ गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो ये चीनी भी हम घर से ही लेके आते हैं, जो हमारा ये मास्टर स्टोरेज वाला है, घर से चीनी लेके आए थे। मम्मी वगैरह भी आए थे कुछ दिन पहले ना, तो वो लेके आए थे।
तो इस तरह की मैं ये कटोरी इसीलिए यूज़ करती हूँ स्पेशली, जब भी ऐसी कोई चीज़ हाँ मतलब इधर उधर ट्रांसफ़र करनी हो तो ये बहुत इजीली जो है वो इकट्ठी हो जाती है, वो बाहर गिरने का डर कम रहता है। तो ये बाउल मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये सूप के लिए है, पर मैं इसको ऐसे ही मोस्टली यूज़ करती हूँ। और संडे के दिन में यही सारे काम होते हैं, कुछ डब्बे खाली हो गए उनको फिल कर दो, और अगर कोई डब्बा नीचे निकाल दिया तो मैं उसको साथ ही साथ वाइप करते जाती हूँ, ताकि जो भी थोड़ी बहुत इसके ऊपर चिकनाहट होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा चिमनी तो है नहीं, एग्जॉस्ट है, बट वो फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि डब्बों के ऊपर चिपचिपाहट जम जाती है। तो जो भी डब्बा निकालते हैं साथ ही साथ उसको वॉश करते जाओ। तो इस तरह से मैंने अरेंज करके रखी अपनी शेल्फ़। काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी मेरी शेल्फ़ पहले, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब तो मैंने फिर भी बहुत कोशिश की है कि समेट लूँ पर फिर भी मेरे किचन में बहुत सामान है, बहुत ज़्यादा सामान है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे किचन में हद से ज़्यादा सामान है, रूम पे रहने वालों का इतना सामान नहीं होता है किचन में, पर मुझे तो लगता है कि इतना तो बनता ही है, मतलब होता ही है जनरली। और एक चीज़ आजकल बहुत सीखी मैंने, पानी। पहले मैं इतना पानी यूज़ करती थी एक बर्तन धोने के लिए, अब कुछ दिन में जब मैंने कम से कम भी हफ्ते भर पानी धो के किया इधर उधर से, मतलब नलके में पानी नहीं आया था, तो पानी की अहमियत भी समझ आ गई। अब बिल्कुल कम पानी यूज़ करती हूँ मैं बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मतलब लिमिट का। और ये भी है कि बर्तन अच्छे से साफ़ होते हैं अगर पानी का प्रेशर कम होता है। पानी का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ना, उतना मतलब बर्तन अच्छे से नहीं धुलता है, क्योंकि पानी के प्रेशर से लगता है ना कि साफ़ हो गया है, पर कम पानी में बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं बर्तन। हम ज़्यादा वक्त तक धोते हैं मतलब बर्तनों को। तो ये सिंक तो मतलब मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है, उतनी बार रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। और ये मोप ख़राब हो गया है तो ये बिल्कुल नहीं रखूँगी मैं। विम अभी चेंज करने का हुआ है तो डब्बा भी साथ ही साथ साफ़ कर दूँगी। और ब्रश रखी है ध्रुविन की स्पेशली ऐसी चीज़ें साफ़ करने के लिए। और जो चाय वाले कप होते हैं उनकी जो वो होल्ड करने वाली डंडी होती है ना, उसको भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ, कप की डंडी को। छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे ऐसे हाथ नहीं जाते हैं वहाँ पे साफ़ करने के लिए ब्रश बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे न्यू विम मैंने निकाल के रख दिया इसमें, और मैं इसको भी यूज़ करूँगी, नया निकालूँगी। ये बहुत अच्छा है, जो हम स्टील बुल यूज़ करते हैं ना उससे 100 गुना अच्छा है ये, क्योंकि मैं उसको यूज़ करती हूँ मेरे तो हाथ छिल जाते हैं लिटरली। ये 45 रुपीज़ का, इसमें अंदर स्पॉन्ज है और बाहर से आपका ये बिल्कुल स्टील बुल की तरह स्क्रब का काम करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। और आपका मैसी भी नहीं एरिया रहता। कुछ लोगों को क्या होता है, स्टील बुल भी रखेंगे, दूसरे वाला स्पॉन्ज वाला भी रखेंगे, फिर उसको मिला के यूज़ करते हैं, बहुत मैसी लगता है मुझे तो, इसलिए मैं इसको बस एक यही यूज़ करती हूँ। जैसे ख़राब हो जाए वैसे फेंक दो, ज़्यादा टाइम तक रखने की ज़रूरत नहीं है। हम औरतों को आदत होती है ना चीज़ों को समेट के रखने की। और एक ये डस्टबिन रखा है, इसमें खाने पीने की सारी चीज़ें डालती हूँ मैं, और ईज़िली एक्सेसिबल हो इसीलिए इसको ऊपर ही रखती हूँ मैं, ताकि आसानी से इसको यूज़ कर सकूँ। और इस तरह से क्या है ना कि दोनों कचरा अलग अलग रहता है, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रहता है, और इजी भी रहता है, मतलब अपनी सहूलियत के लिए इजी रहता है। और जो सिंक है उसको वाइप आउट करके रखोगे ना, तो जो कॉकरोच वगैरह लगने का डर रहता है, या वो छोटी छोटी सी वो नहीं आती है मक्खियाँ, छोटी छोटी सी बिल्कुल से, वो आने का डर नहीं रहता है। और यहाँ पे दरवाजे के पीछे मैंने ना, अब तो बहुत इजी है, सहूलियत है, मतलब ये देखो एडहेसिव वाले ये लगाए हैं मैंने, हुक लगाए हैं, इसमें मैं झाड़ू पोछा जो मर्जी लटकाना है वो लटका दो, क्योंकि रेंटल जगह ऐसा होता है ना कि आप कीले वगैरह नहीं डाल सकते हो, इसीलिए। तो यहाँ पे ये डब्बा मैंने रखा है, इसमें मैं रखती हूँ बाल। आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि बाल इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, कचरे में नहीं फेंकने चाहिए, ऐसे वैसे। तो मैंने इसमें छेद करके लटका दिया, इसी में मैं बाल डालती हूँ अपने। तो मेरा किचन अभी फाइनली मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, बढ़िया है। बस एक चीज़ की कमी है, मुझे कर्टन लगाने हैं इसमें, जो नीचे वाली शेल्फ़ है। और मैं डस्टबिन में इस तरह का गार्बेज बैग यूज़ करती हूँ। गार्बेज बैग के साथ क्या होता है कि आप इसको निकालोगे और सिर्फ इसी को निकालोगे आप, ठीक है। जो डस्टबिन है बिल्कुल साफ़ रहेगा, बिल्कुल साफ़ रहेगा। और ये देखिए टाइम हुआ है 5:30, और अभी तक ध्रुविन के पापा तो सोए ही हैं तो ये मेरी शक्ल, और मुझे नहीं पता इस ड्रेस के साथ मेरी क्या ऑब्सेशन है, आई रियली डोंट नो। मतलब ये ड्रेस मेरा ऐसा है ना, मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे भी यही ड्रेस, घर जाती हूँ घर में भी यही ड्रेस, इस ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है मेरा, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। मैं जब प्रेग्नेंट थी, जब मैं जॉब करती थी, उस टाइम मैंने ये लिया था स्पेशली। तो मैं ये जो ड्रेस है ये भी अलमीरा में रखती हूँ, और ये जो दरी है ये भी अलमीरा में रखती हूँ।
तो और ये जो क्लोन क्लिप है इसके लिए मैंने अलग से एक डब्बा रखा है स्पेशली, ताकि इजीली असेस हो और इधर उधर ना बिखरे कहीं पे भी, इसीलिए इनमें भर के रखती हूँ। ध्रुवन की गाड़ी भी इसी में चलेगी, तैल का मचा देता वो अपनी गाड़ी ढूंढने के चक्कर में। तो अभी जो ना वो पर्दे हटा लेते हैं, विंडो खोल देते हैं क्योंकि धूप चली गई है। इस टाइम पे थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आनी शुरू हो जाती है, वेंटिलेशन अंदर आएगी तो अच्छा है। तो शाम का टाइम होता है प्रेस करने का, जितने भी कपड़े धोए होते हैं उसमें प्रेस करना होता है मुझे। अगर एक दिन ना करो तो दूसरे दिन के लिए बहुत ढेर लग जाता है, इसीलिए ऐसा है कि भाई साथ ही करते जाओ। आज जो कपड़े धोए सूख गए, आज के आज ही प्रेस कर दो, कल के लिए मत रखो। और फिर मेरा ये होता है कपड़े घर के पहनने के हो या यूनिफॉर्म हो या आने जाने वाले कपड़े हो, मुझे सारे कपड़ों में प्रेस होनी चाहिए। अगर मैं प्रेस करना शुरू कर दूँ फिर मुझे होता है कि सारे कपड़ों में प्रेस हो। और फिर प्रेस भी मेरी ऐसी होती है ना कि आप बोलोगे कि हाँ लग रहा है कुछ तो कि हाँ प्रेस हुई है। टाइम लगता है, वक्त लगता है, पर प्रेस बहुत अच्छी करती हूँ मैं। और ये प्रेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सीरियसली बोल रही हूँ। हल्की वाली नहीं है, वो आजकल चलती है ना बिल्कुल हल्की हल्की सी, वैसी नहीं है ये, उतनी हल्की नहीं है, अच्छी है। मतलब ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं। देख सकते हो आप मेरी प्रेस। मतलब और हाथ से कपड़े धोने का तो मज़ा ही कुछ और है भाई। मतलब हाथ से कपड़े धोने के बाद मैं कहती हूँ मेरे धोए हुए कपड़ों में कोई नुक्स निकाल के दिखा दे कि यहाँ पे मैल है या वहाँ पे मैल है, मतलब ही नहीं बनता। लगाती तो टाइम हूँ मैं कपड़े धोने में, पर ऐसे धोए होते हैं ना कि मतलब संतुष्ट हो जाए आत्मा। और प्रेस भी बहुत अच्छी हुई है। तो यही ध्रुविन की यूनिफॉर्म है, इसकी टाई, और ये काम रात को ही करके रखो तो अच्छा होता है। मतलब सुबह अगर आप सोचो ना कि सुबह करेंगे, स्कूल जाएंगे बच्चे तो सुबह करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, हपड़ा तपड़ी हो जाती है। ये इसका एप्रन और टेबल क्लॉथ है, तो इसमें ना पीछे से वो प्लास्टिक का कपड़ा सा होता है, वो फट गया था। मैंने इसमें एक चादर थी मेरे पास मोटे जैसे स्टफ़ की, वो इसमें पीछे से लगवा ली और काफ़ी ड्यूरेबल है। मतलब अब ये पिछली साल ही लगा ली थी, ये पूरा साल इसी तरह से निकाला मैंने इसमें। वो तो बहुत जल्दी फट गए थे जिसके पीछे जो वो प्लास्टिक से थे। तो ये सारा सामान मैं बैग में पहले ही भर देती हूँ। इसका जो एप्रन और जो टेबल क्लॉथ वगैरह है, हैंकी वगैरह सारा कुछ जो है वो, बेल्ट, इसकी टाई, इसका आई कार्ड वगैरह बैग में रखती हूँ, ताकि सुबह जब इसको तैयार करूँ मुझे पता हो कि यहीं पे सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसीलिए मैं इसमें अपर वाली जिप में रख देती हूँ और सुबह निकाल के सीधा पहना देती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर टांग के रखूँ ना तो गिरने का डर रहता है, मतलब इधर उधर गिर जाती है, मिसप्लेस हो जाती है कई बार ना, इसीलिए। तो अब ये ध्रुविन के घर पहनने वाले कपड़े हैं, टी शर्ट है, इनको छोटे छोटे साइज़ में फ़ोल्ड करती हूँ क्योंकि इसका मैंने अलग से रैक रखा है ताकि उसमें इसके कपड़े ईजिली आ जाए। ये अब होम वेयर ड्रेसेस है उसकी सारी, निक्कर है उसकी, आजकल गर्मी आए तो निक्कर ही मोस्टली पहनता है अंदर, लेकिन जब ग्राउंड भेजती हूँ तो फुल पजामा पहना के भेजती हूँ। प्रेस करने के टाइम पे ये याद रखना होता है कि ये जो ऐसे लिखावट वाली कुछ ड्रेसेस होती है ना, इस पर प्रेस नहीं लगानी होती, चिपक जाती है। इधर उधर साइड में प्रेस कर लो, पर इसके ऊपर प्रेस ना करो। करनी भी है तो इसके ऊपर कोई पतला सा कपड़ा डाल दो, जैसे मैं ये जर्सी रख रही हूँ, इसके ऊपर आप प्रेस करोगे तो अच्छे से हो जाएगी प्रेस। और प्रेस करने के बाद कपड़े में ना जान पड़ जाती है, मुझे लगता है ऐसा, मतलब लिटरली। अब ये जर्सी है, मैं इसमें भी प्रेस ही करती हूँ। आप बोलोगे कि जर्सी में कौन प्रेस करता है, पर अगर आप प्रेस करोगे ना तो आप बोलोगे कि अगर आपकी जर्सी कुछ टाइम चलनी होगी ना तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है, मतलब न्यू भी लगती है और अच्छी भी लगती है। मतलब ये है उसकी अंडरवेयर ध्रुविन की, तो इसके कपड़ों में सबसे पहले प्रेस करके रखूँगी। कई बार ऐसा होता है सुबह लाइट नहीं होती है, कुछ भी होता है, मतलब और सुबह काम भी बहुत होते हैं, हफड़ा तफड़ी रहती है। तो अब इधर ध्रुविन के पापा की टी शर्ट में प्रेस कर रही हूँ। आपको मैं कंपैरिजन दिखाऊँ, जिस साइड प्रेस हुई होगी ना वो तो बिल्कुल न्यू लगेगी, और जिस साइड प्रेस नहीं ऐसा लगेगा कि डल सा लग रहा है। ये देखो, प्रेस करने के बाद में एकदम जान सी पड़ जाती है कपड़ों में, कुछ भी बोलो। तो घर के कपड़े हो, चाहे आने जाने के कपड़े हो, चाहे कैसे मर्जी कपड़े हो, प्रेस तो सब जगह करती है। अब फटाफट प्रेस कर लेते हैं पहले। ये देखिए मेरी छोटी सी अलमारी, इसी में ही हम सबके कपड़े रहते हैं। ध्रुविन के पापा के अंडरगारमेंट्स इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ, और नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें मैं यही सब रखती हूँ। इनकी कैप होगी, जर्सी होगी, अंडरवेयर हो गई, अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। एक साइड पैंट रखती हूँ, एक साइड शर्ट रखती हूँ, एक साइड टी शर्ट रखती हूँ। तो जैसी जैसी रखी होती है उसी हिसाब से ही सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ। अपनी अंडरगारमेंट्स भी इसी के साथ में रखती हूँ। एक्स्ट्रा जो हैंड टावल वगैरह है वो भी इसी में रखती हूँ। ध्रुविन के कपड़ों के लिए ये वाला रैक मंगवाया मैंने मीशो से स्पेशली, अलग अलग सेक्शन में। ये इस वाले में यूनिफॉर्म रखी है मैंने, और इसके पास बहुत सारी शर्ट है, बहुत सारी, क्योंकि मुझे रोज़ की रोज़ शर्ट चेंज करनी पड़ती है इसकी। रोज़ एक भी ऐसा दिन नहीं होगा कि आज की शर्ट कल चल पड़े, क्योंकि गंदी भी कर लेता है, बाजू के पास से काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। तो मैं रोज़ की रोज़ इसकी शर्ट चेंज करती हूँ। एक सेट मैंने दरवाजे के पीछे लटका दिया ऑलरेडी, एक शर्ट और एक पैंट,
बाकी इसमें रख रही हूँ, प्रेस करके रखी है मैंने ये सारी शर्टें इसकी जितनी भी है। अब ऐसा होता है रोज़ रोज़ प्रेस तो होती नहीं है सुबह सुबह, फिर ऐसा निकाल के यूज़ कर लिया। और इस वाले में रखती हूँ फुल बाजू की शर्ट और टी शर्ट, जो मैं इसको ग्राउंड जाने के टाइम पे पहनाती हूँ ना। फुल बाजू की शर्ट हो गई, टी शर्ट होगी और पजामा हो गया, तो वो सब इसमें रखती हूँ। और इसमें रखती हूँ जो इसकी हाफ़ शर्ट है या फिर निक्कर वगैरह है, वो सब इसमें रखती हूँ, जो रूम पे पहनने के लिए होती है इसको अलग अलग। और इसमें है जो आने जाने के कपड़े होते हैं, इधर उधर आने जाने के कुछ मतलब ये पैंट वगैरह भी है, कुछ नॉर्मल ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ये सब भी है। तो प्रेस से भी फ्री हो गए। और अब जो है ना, ध्रुवीन के पापा भी उठ गए थे, तो जैसे ही उठे मैंने वैसे ही मोर्चा संभाल लिया। मैं कहा फटाफट से बेडिंग कर लेती हूँ पहले। बेडिंग करने के बाद ऐसा लगता है ना कि सारा काम हो गया, मतलब कमरा ठीक लगता है, बढ़िया लगता है कमरा। अगर बेडिंग ऐसी पड़ी रहे ना तो फिर तो मन ही नहीं लगता। और मेरी शेल्फ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, खाली मिलेगी। आपके शेल्फ जितनी खाली रहेगी उतना साफ़ आपका कमरा लगेगा। अदरवाइज शेल्फ पे अगर आपका मैस होगा ना, अगर आप ये भी सोचो कि डब्बे में अरेंज करके रखते हैं सामान सारा, फिर भी मुझे टाइडी नहीं लगता है वो चीज़। तो यहाँ पे मैंने एक साइड टेबल बनाया है, ये बनाया है मैंने पेटी का, कार्डबोर्ड की एक पेटी थी उसका बनाया है। और ये बियर की बोतल थी, इसको मैंने धागे से ऐसे ऐसे कवर कर लिया।